अब इस सीन पर गौर करो, यहाँ बंदा फर्स्ट फ्लोर से मिसाइल फायर करता है, लेकिन मिसाइल और जमीन का बीच इतना कम गैप दिखाया गया है कि लग ही नहीं रहा है कि ये ऊपर से मारा गया है। अब यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड पूरी तरह कपड़ा से ढका हुआ है, घड़ी नजर ही नहीं आ रही है, लेकिन अगले ही शॉट में वह घड़ी साफ साफ दिखने लगती है। अब इस सीन में जिम प्लेन रोड में है, मगर अगले सीन में जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ा दिखाया जाता है। और अब यहाँ देखो, हमर कार के बगल में ऑडी कार आ रही है, लेकिन अगले ही शॉट में ऑडी गायब और उसकी जगह रेंज रोवर आ जाती है। अब इस सीन में देखो, रोड के बगल में काफी लोग बैठे हैं, मगर अगले ही पल सभी लोग गायब हो जाते हैं। जिम अपनी गाड़ी को जेब्रा क्रॉसिंग के आगे खड़ा करता है, और जब जिम कार से उतरकर जा रहा होता है तो वह खुद जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहा होता है। अब इस सीन को ध्यान से देखो, कार के अंदर पठान के साथ सामने एक बंदा बैठा है और पीछे भी एक बंदा बैठा है, मगर अगले ही पल वह तो गायब हो गया। और जब जिम गोली मारता है तो नीचे की तरफ देख रहा होता है, मगर दूसरे एंगल से देखने पर ये तो साइड में देख रहा है। और ये सीन तो और भी मजेदार है। अब इस सीन में जिम हेलीकॉप्टर में लगे चेन को इस गाड़ी के हुक में फंसाते हैं। ऐसा असलियत में पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो यहाँ एक बोनस मिस्टेक पॉइंट बनता है। अब इस सीन पर नजर डालो, बुल्लू कैन के बगल में कोक कैन रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल बदलता है तो कोक कैन गायब हो जाता है। अब इस सीन पर नजर डालो, बुल्लू कैन के बगल में कोक कैन रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल बदलता है तो कोक कैन गायब हो जाता है। अब जरा इस सीन को गौर से देखना, यहाँ एक बंदा पठान से दोनों हाथ से पैसा ले रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल बदलता है वह पैसा सिर्फ एक हाथ से लेता है और दूसरा हाथ ऊपर उठाता है। भाई, इतने कम टाइम में हाथ बदलने की स्पीड तो फलस के पास भी नहीं है। अब इस सीन पर गौर करो, ऑरेंज बिल्डिंग के पास कोई भी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन अगले ही पल इसके बगल में अचानक कई बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। अब इस सीन पर ध्यान दो, यहाँ पठान का फ्लैशबैक दिखाया गया है और साल 2002 बताया गया है। पठान भागते भागते एक चाचा के पास आता है और उनके जेब से स्मार्टफोन निकालता है, मगर भाई 2002 में कहाँ स्मार्टफोन थे, उस समय तो सिर्फ फीचर फोन ही चलते थे। अब इस सीन को ध्यान से देखो, जिम मिसाइल को फायर करता है और वह सीधा गाड़ी के टायर में जाके लगती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि टायर को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, जबकि हकीकत में तो मिसाइल लगते ही टायर जलकर चिथड़ा हो जाना चाहिए था। और सिर्फ टायर ही नहीं, बीच का सिल्वर वाला भी हिस्सा धड़ाम से टूट जाना चाहिए था। इस जगह पर भी बोनस पॉइंट मिलनी चाहिए।